नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में बिहारी का एक और दोहा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। लीजिए, दोहा लिखा है, इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाहीं, और देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाएं। बिहारी का दोहा है। वो बिहारी जिन्होंने गागर में सागर भरा है, वो बिहारी जिनके विषय में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इस दोहे में देखें, नायिका नायक को देखना चाहती है लेकिन देख नहीं पाती। आप कहेंगे क्यों? और उसने सारा दोष इन आंखों पर मढ़ दिया कि हमारी आंखें ही ऐसी हैं कि जिन्हें विधाता ने भाग्य में कभी सुख लिखा ही नहीं। आंखों के बारे में बहुत कवियों ने लिखा, सब ने इन आंखों के कहा, क्योंकि सारा दारोमदार इन नेत्रों पर निर्भर करता है। साधारण सा अर्थ देखें, मैं एक दो कवियों का उदाहरण और दूंगा। इन दुखिया अखियान को, यह आंखें दुखी हैं, दुखिया हैं, परेशान हैं, और इनके भाग्य बड़ा खराब है, क्योंकि विधाता ने सुख सिरजोई नाहीं, सुख का सृजन ही नहीं किया। सिरजोई माने बनाया नहीं। इन आंखों के लिए ऐसा लगता है विधाता के यहाँ सुख की रचना नहीं की गई, क्योंकि इन आंखों को हमेशा दुख ही दुख मिला है, इन्होंने हमेशा आंसू ही आंसू बहाए हैं। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़ा सुंदर एक छंद लिखा था, इन दुखियान को, आंखों के लिए है, इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलो। गोपिकाओं से कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारी इन आंखों को न चैन सपने हु मिलो, इनको स्वप्न में भी कभी चैन नहीं मिला। ये यूं ही सदा व्याकुल बिरह अकुलाएंगी, व्याकुल घूमती रहेंगी। कहती हैं, इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलो, ये सदा यूं ही बिरह व्याकुल अकुलाएंगी। प्यारी हरिचंद जीव की बीती जाति औध। अरे हरिचंद कहते हैं, गो वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, अरे मेरी इतनी उम्र बीतती चली जा रही है, जई हैं प्राण तो ये शोक ना समाएंगी। अगर प्राण भी निकल जाएंगे तो एक ही शोक हमारे मन में, एक ही दुख हमारे मन में रहेगा कि इन आँखों को कभी हरि के दर्शन नहीं हुए, इन आँखों को कभी सुख नहीं मिला। कहती हैं, क्यों, क्या नहीं मिला? बोले, देखो एक बार हूँ ना, देखो एक बेर हूँ ना, नैन भरी तो ही आते, अभी तुमको दिल भर के देखा नहीं है। नैन भरी, एक बार दिल भर के अपने नायक को देखा नहीं है, कृष्ण को देखा नहीं है। देखे हो एक बेर हूँ ना, नैन भरी तो ही आते, इस कारण जहाँ जहाँ गई हैं तहाँ तहाँ पछताएंगी। और कहती हैं, हे उद्धव, जा से कह देना कृष्ण से, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय। अरे मरे हु पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी, आके देख लेना, मेरी मृत्यु के बाद भी ये नेत्र खुले हुए होंगे। साथियों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र मृत्यु के बाद खुले रहते हैं, प्राण आंखों से निकल जाते हैं, बाद में लोग बंद कर देते हैं। कहती हैं, कृष्ण आकर देख लें, हमारे नेत्र इसलिए खुले रह जाएंगे, उनके दर्शनों की उत्कट अभिलाषा है, उनके दर्शनों की लालसा है, जीवन भर प्यासे रहे हैं नेत्र, इसलिए इन आँखों को तो सुख मिला ही नहीं। अरे यही नहीं, एक कवि का कथन है, बोले, ये आंखें कैसी हैं, ये संग में लागिए डोले सदा। अरे ये तो साथ में लगी रहती हैं मेरे, भाई आंखें कहाँ जाएंगी? अरे ये संग में लागिए डोले सदा, और बिन देखे न धीरज आनती हैं, बिना देखे इन्हें धैर्य नहीं मिलता। इन दुखी कहते हैं, ये संग में लागिए डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। और इन आंखों के साथ क्या हो जाता है? बोले, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, अगर क्षण भर के लिए भी वियोग हो जाए, दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, तो क्या करती हैं? तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। प्रलय आ जाती है, प्रलय में बारिश होती है तो चाल आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। यही नहीं, बरुनी में थिरें, यद्यपि बरुनी में स्थिर हैं, बरुनी में थिरें न झपें उझपें, कभी कभी तो एकटक होकर निहारा करती हैं। बरुनी में थिरें न झपें उझपें, अरे पल में ना समाई वो जानती हैं। बस एक ही काम है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। हम तो मान जाएं, आज गोपिकाएं
बिहारी की नायिका कहती है, अरे इन दुखिया आँखियान को सुख सिरजोई नाई, इन आँखों को तो सुख बदा ही नहीं है। बोले क्यों? बोले देखत बने न देखते। जब ये सामने होता है नायक, जब सामने होती है नायिका और नायक सामने, तो लज्जा ही नारी का आभूषण है। तब आंखें लज्जा के कारण नायक को देख नहीं पाती हैं, छिप कर देखना चाहती हैं। देखत बने न देखते, दिल भर के देख नहीं पाते हैं। और बिन देखे अकुलाएं, और जब बिना देखे हुए जब दूर चले जाते हैं तब व्याकुलता। अजीब बात है, जब सामने हैं तब भी दिक्कत है, नहीं है तब भी दिक्कत है। दिल भर के देखने की लालसा अधूरी रह जाती है। साथियों, आँखों की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक विशिष्टता है कि आँखें मनुष्य के साथ लगी हुई हैं, दुख देती हैं, पीड़ा दे। अरे तुलसी ने स्वयं लिख दिया, कैसे वर्णन करें राम का। बोले श्याम, एक सखी कहती है जनकपुर में, अरे बोली इन राम और लक्ष्मण कितने सुंदर हैं, यानी कैसे इनका वर्णन करें। श्याम गौर किम कहूँ बखानी। श्याम और गौर, गौर कौन है? लक्ष्मण। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, मैं कैसे वर्णन करूं। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले अरे गिरा अनयन इस वाणी के पास। वर्णन कहाँ से होता है? वाणी के पास। लेकिन गिरा अनयन, वाणी के पास नेत्र नहीं है, क्योंकि नेत्र जब देखते हैं तब वर्णन किया जाता है। गिरा अनयन, तो लोगों ने कहा नेत्र तो हैं। बोली पर नयन बिनु वाणी, और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। अजब बात है, नेत्रों को वाणी नहीं मिली और वाणी को नेत्र नहीं मिले। इसलिए हम अपने नायक का, अपने प्रियतम का वर्णन कैसे करें, यही पीड़ा है, यही दर्द है। तभी तो मीरा ने कहा था, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तभी तो नेत्रों में बसाना चाहती थी, आँखिन में। तुलसी ने भी कवितावली में लिखा था, गांव की बधुएं कहती थीं, अरे आँखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किमिकै बनवास दियो है। इनको तो आँखों में बसा लेना चाहिए था, मेरी आँखों में आकर बस जाओ। नंदलाल घनश्याम, एक बार फिर देखते हैं इन दुखिया आँखियान को, हमारी इन दुखी आँखों को सुख सिरजोई नाही, सुख तो बदा ही नहीं है। क्योंकि बिना देखे, ये देखते जब समय नायक सामने होता है, देखने में पीड़ा होती है, देख पाते नहीं हैं, शर्म मुख्य रूप से आ जाती है, आंखें झुक जाती हैं। देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाई, और जब होते नहीं हैं तो व्याकुलता बढ़ती है। आइए दो एक विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, भाषा आती है, और बिहारी की भाषा ब्रिज भाषा है। पहली बात, छंद देख लीजिएगा, दोहा छंद है, दोहा छंद में रचना की गई है। और गुण में इसमें माधुर्य गुण है, और साथियों रस में वियोग श्रृंगार है। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार का वियोग पक्ष है। अलंकार में विशेष रूप से अनुप्रास की ही छटा दर्शनीय है। ये विशेषताएं थीं, और इन्हीं के साथ मैं अपनी कक्षा को आज विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।